वेलकम बैक नाज़रीन। अली बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली बुखारी साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का डिसीजन है जिसमें वो जजेस के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस की दरखास्त है उसमें उन्होंने अपनी पेटिशन वापस ले लिया, इसको किस तरह से देखते हैं? वाजिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी राय भी आप सुन रहे होंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया जी आपका। देखें जी, बड़ी सिंपल सी बात है ये। अगर मैं इसको एक लाइन में कहूँ ना, तो ये हमारी अपनी जुडिशरी और हमारे अपने वकला जिन्होंने वोट दे के शाह साहब को बनाया था, उनकी पीठ में खंजर घोंपा गया। कोई दूसरी राय नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल क्लियर हूँ इसके ऊपर मैं, क्योंकि मैं पीटीआई की तरफ से वो शख्स था जिन्होंने शाह साहब की अनाउंसमेंट की थी और हमारे पार्ट ऑफ पार्टी थे। शाह साहब 3.5 साल हमारे दौर के अंदर एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब रहे हैं। लेकिन बात ये नहीं है, बात यह है कि एक रेजोल्यूशन आई, इनके मुकाबले में जो कैंडिडेट थे वो डिक्लेयर्ड कैंडिडेट थे, तारड़ ग्रुप के डिक्लेयर्ड कैंडिडेट। और कुछ कल परसों उनके जो जो उनके मुकाबले में कैंडिडेट थे, उनकी बेटे की शादी हुई, तो वहां पर चीफ गेस्ट भी तारड़ साहब थे। तो हमारा तो रिक्वायरमेंट ही कोई नहीं थी, हमने तो कोई चीज ना डिमांड की ना कुछ की। हमने एक ही बात की थी, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जो है वो ये नहीं है कि आप बाहर से लेकर आ जाएं जज और अपने लोगों की सीनियरिटी खत्म करके उसके ऊपर बैठा दें और उसको प्रोटेक्शंस दे दें किसी किस्म की। बाहर एक ऑटोनोमस बॉडी है, बाहर जो है वो किसी की गुलाम नहीं है, किसी सियासी पार्टी की भी वो पाबंद नहीं है। लेकिन तरीकाकार होता है। जो शाह साहब कह रहे हैं एग्जेक्टिव बॉडी, यार एग्जेक्टिव बॉडी के अंदर ये जो मैडम बैठी हुई थी, डॉक्टर किशमाला की, क्या नाम है उनका, ये तो इलेक्शन हार की थी, ये तो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट है। इसी तरह जो तलत रजवाना और 2-3 और थी, ये तो अपॉइंटेड बाय द कैबिनेट है। ये कोई वहां से जीत के तो नहीं आए हुए। तो जब आप अपने लोगों को बैठा के करेंगे और उसके बाद एक मिनट ऑफ मीटिंग्स आए पूरे के पूरे, मुझे शाह साहब ने भेजे थे, मैंने खुद भी देखे वो। अगर आप इस पर अगर आप यूनानिमसली ये करते हैं कि जी आप उनके साथ बैठे हुए और आप ये समझते हैं कि जी ये 26वीं अमेंडमेंट बड़ी जबरदस्त हुई है और एक जज को ला के आपके सीनियर मोस्ट जजेस को नीचे करके ऊपर बैठा दिया गया है, मुझे तो यही लग रहा है कि आप तो इसमें शामिल है। फिर आप तो कहते हैं बिल्कुल ये ठीक हुआ है जी, कल किसी और को आप वहां से उठा के लेंगे, अमेंडमेंट आ जाएगी, बार कौंसिल एक्ट में अमेंडमेंट आ जाएगी, पिंडी के किसी शख्स को उठा के तो गिलानी साहब की जगह बैठा देंगे, सदर ला के, तो आप कहेंगे ठीक है। ऐसे नहीं होता। बार जो है वो सियासी नहीं होती, लेकिन वो बार जो है वो एक रूल ऑफ लॉ की और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात जरूर करती हैं। और उसी के लिए ब्यासत अली आजाद साहब हमारे सदर थे, उनका पार्टी से कोई तल्लुक नहीं था, लेकिन जब रूल ऑफ लॉ की बात आई तो ही स्टैंड्स विद अस। जब हमने बात की कोई तो रूल ऑफ लॉ की, तो हमेशा साथ रहे। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि आज तारड़ साहब जो हैं, जो आपके मिनिस्टर बैठे हैं, फॉर्म 45 क्यों या 47 क्यों बैठे हुए हैं, तो उनसे आप उनके पास चले जाएंगे कि यार तुम अभी मिनिस्टर बैठे हुए हो और तुम हमें वकीलों के चैम्बर्स बना के दो। ये तो हम पिछले 15 साल से सुन रहे हैं। चैम्बर्स कहां पर बने, किसके अली बने आज साहब, तक? आप समझते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है? क्योंकि आजम नजीर तारड़ ने कुछ ही अरसे पहले जो है वो मुलाकात भी की है, ऐसा आप समझते हैं ऐसा कुछ हुआ है? जी बिल्कुल जी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और बाकी मैं आपको एक चीज थोड़ी सी क्लैरिफाई कर दूं। एक कमेटी बनाई थी जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, उसके अंदर जो है उस टाइम के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मनिल्ला साहब ने कोई कंटेंट पिटीशन डाली थी। उसके अंदर बताया कि जजेस का हाल क्या है। जो हमारी उस टाइम जुडिशियल जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, ये F8 की दुकानों में बैठी होती थी। ये भी कोई आपसे 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उसने एक कमेटी तश्कील दी गई जिसमें लॉ मिनिस्टर भी था, जिसमें एक मिनिस्टर और भी था, जिसमें मैं भी था, और PWD और सारी चीजें हैं। उसके अंदर ये जो अभी जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ये अप्रूवल, ये PSDP में पैसे ये इमरान खान साहब ने रखे, और उसके बाद उन्हीं के दौर में ये तैयार भी हुई, और ये पूरी की पूरी तैयार हुई। फिर एक जो लॉयर आपका पॉइंट आ गया वाजिद साहब से, इसमें मैं मेरी जरा अर्ज सुन लेना। एक डिस्प्यूट चल रहा था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेस्ट की बिल्डिंग थी, वेस्ट जुडिशरी की, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की, और ईस्ट की दूर थी, बीच में वकला का प्लॉट था। उसके ऊपर ये कह रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जी दोनों ईस्ट और वेस्ट इकट्ठा करें, वकला को आगे लेके जाएं। मैं वहां पर खुद गया, मिनट ऑफ मीटिंग मौजूद है, चीफ जस्टिस साहब से कहा कि जी जो बन रहे हैं इनको बनने थे जहां जहां जिसके हैं। और वो उसके अंदर आए और सबसे पहले हमने ही जो अप्रूवल भी आया उस टाइम, वो भी मैं ही उस मिनट ऑफ मीटिंग मेरे पास आज ही मौजूद है, उस कमेटी में मौजूद था जब हमने 2+1 जो है दैट वाज अ फैसिलिटेशन सेंटर के नाम से हमने दिया, क्योंकि बार को अगर आप इस तरह देना शुरू हो जाते हैं फिर पूरे पाकिस्तान की बार है। एक प्रॉपर तरीकाकार से किया गया। तो ये क्या देना तो बड़ा गलत है कि इसका तो कोई जवाब नहीं है कि जी एग्जेक्टिव बॉडी ने कह दिया और एग्जेक्टिव बॉडी के कहने पे जो है हमने चीजें मान ली। ऐसे तो नहीं होता ना ही हमने इससे पहले कभी देखा है इस तरह की कोई चीज भी। तो जब आप ठीक वाजिद साहब से वाजिद साहब लेके चलते हैं, जब बार को लेके चलते हैं तो बार की रिप्रेजेंटेशन आपके पीछे खड़ी हुई है। जी जी, आपको आजम नजीम तारड़ और इस 26वीं अमेंडमेंट के अगेंस्ट वोट मिली हुई है। आप अगर उनके साथ खड़े होंगे तो फिर मैं तो यही कहूंगा ना, मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। वाजिद साहब, आपकी अक्सरियत राय जो है वो नए आने वाले जजेस के हवाले से क्या कहती है कि
उनके जो जाहिर बात है केसेस आपको पता है हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, एक जज से लेके दूसरे के कोर्ट में लगा दिए जाते हैं केसेस, इस पर भी आपस में तजाद है। तो इस तमाम मामले पर बात की क्या राय है? मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं। बात यह है कि कोई मेलाफाइडी नहीं होनी चाहिए, बदनीति नहीं होनी चाहिए। अगर चीफ जस्टिस साहब किसी बदनीति की बुनियाद पर वहां से केस विड्रॉ करते हैं तो वो गलत करते हैं। मैं बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं करता। और नए आने वाले जजेस के हवाले से आपकी क्या राय है? जस्टिस सरफराज डोगर हो गए, बाकी दीगर जो 2 जजेस हैं, इस पर क्या राय रखते हैं सर? क्या दोबारा सवाल करें, मैं पूरा सुन नहीं पा सका। जस्टिस सरफराज डोगर और दीगर 2 जजेस पे आपकी अपनी जाती राय क्या है कि वो ठीक चल रहे हैं, ओवरऑल जो कंडक्ट है वो ओके है? देखें, बात यह है कि तीनों जज फिलहाल जो काम कर रहे हैं वो मुनासिब काम कर रहे हैं। जिस वक्त उनका कंडक्ट गलत हुआ तो मैं आपको बताऊंगा और मैं उनके खिलाफ जो भी हो सकी वो भी करूंगा। ठीक जी, रियासत अली आजाद साहब आप मुझे देखें, मैं एक बात क्लियर कर दूं, मुझे कोई कंटेम्प्ट नोटिस नहीं हुआ, ना मुझे उन्होंने कंटेम्प्ट नोटिस दिया है। बाबर सत्तार साहब का वो स्ट्राइक हुई थी, उस पे एक पिटीशन में एक वकील साहब ने पिटीशन फाइल की थी रेस्टोरेशन की, चूंकि उसका केस डिसमिस इन डिफॉल्ट हुआ था, तो उसकी रेस्टोरेशन में उन्होंने, चूंकि मैं कोर्ट रूम में मौजूद था बतौर सदर, तो उन्होंने कहा था कि इस पे हम ये देखना चाहते हैं कि ये स्ट्राइक किस लॉ के तहत होती, तो आपने भी असिस्ट करना बीइंग प्रेसिडेंट। उन्होंने मुझे उसमें नोटिस किया, बार काउंसिल को भी किया कि आप बताएं कि अंडर व्हाट लॉ आप ये स्ट्राइक करते हैं, तो मुझे कोई कंटेम्प्ट नोटिस किसी जज ने नहीं दिया। इट मस्ट बी क्लियर। दूसरी बात यह है कि देखिए, मैं हमेशा ये बात करता हूं, मैं इन चीजों में जाता ही नहीं हूं, ना हम जजेस के साथ हैं, हम आइन और कानून और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ के साथ है। मैं आज कहूं कि मैं इस जज के साथ हूं, मैं जज की बात नहीं करता, मैं इदारे की बात करता हूं, मैं एक प्रिंसिपल की बात करता हूं कि जो कुछ ये आर्टिकल 200 के तहत हुआ है ये गलत हुआ है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का जो रेफरेंस था वो क्यों क्वेश हुआ? चूंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि मेला फाइडी पे मबनी। फायज ईसा का क्यों वो क्वेश हुआ कि मेला फाइडी पे मबनी? ये जजेस साहबान जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाए ये विद मेला फाइडी है, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को नाका लगाने के लिए डोगर को लाया गया यहां पे। और हम समझते हैं कि बाहर से जजेस ला के इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वुकला जिनको यहां पे जज तैनात होना था, इन्हीं सीटों पे बाहर से जज ला के उनका राइट जो है वो यूजर्व किया गया। मैं बतौर सदर इसलिए भी उसको अपोज कर रहा हूं प्रिंसिपली कि देखें हमारे इस्लामाबाद के जजेस बाहर नहीं लिए जाते, कह रहे हैं कि मैं भी इसके खिलाफ हूं, ट्रांसफर करके यहां लेके आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं भी इसके खिलाफ हूं, लेकिन जो है ना डिसीजन मैं बता रहा हूं कि हमने इसलिए पिटीशन फाइल की थी कि ये एक प्रिंसिपल की बात है, आइन और कानून की बात है। ये किस जगह पे प्रोवाइडेड है कि आप बाहर से जज लेके आए, वहां से उन जजेस की बार पूरी साथ नहीं है। बात तो सुने, नहीं पूरी बार मेरे साथ थी, किसी ने अपोज किया, मेरी कैबिनेट में से एक बंदे ने एक नोटिस दिया, कोई लेटर दिया, बताएं। वो कह रहे हैं आपने एग्जीक्यूटिव बॉडी से साइन मैंने वो रेजोल्यूशन साथ लगाई है। क्या ये 5 लोग एग्जीक्यूटिव के हेड थे, उनकी ये रेजोल्यूशन है, बाकी में भी रेजोल्यूशन है। मुझे बताएं इस रेजोल्यूशन को किसने चैलेंज किया है? बताएं, कोई रिकॉर्ड पे डॉक्यूमेंट लाएं कि ये रेजोल्यूशन जो थी ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑन कर लिया, सुप्रीम कोर्ट में सीपी एडमिट हो गई। साहब आपके साथ मौजूद हैं, बता रहा हूं ना, मैं मुझे बताएं कहां पे ऑब्जेक्शन हुआ है कि ये रेजोल्यूशन जो है वो सपोर्टेड विद एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है। मुझे बताएं कहां पे ऑब्जेक्शन, कोई डॉक्यूमेंट दिखाएं मुझे। मामला तो जाहिर बात है, ये पॉइंट जो उठाया इन्होंने बड़ा पर्टिनेंट है कि रेजोल्यूशन को अपोज तो किसी ने नहीं किया। सर जी मेरी बात सुने, रेजोल्यूशन कहां मौजूद है? हमारे पास रिकॉर्ड में ही कोई नहीं है। मुझे क्या पता है, आपको मैंने दी, इमरान जवेद को कह के सुने, रियासत अली आजाद साहब मेरे भाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उनकी एहतराम करता हूं, मेरे छोटे भी भाई हैं और मेरे पड़ोसी भी हैं। मैं बिल्कुल, अगर ऐसी बात होती तो हाशा व कल्ला, मैं वो शख्स हूं जो हमेशा एक आम से वकील को ऑन करता हूं। तो ये तो मेरे बाहर का प्रेसिडेंट थे। तो सर आप प्रेसिडेंट बन गए, सर आपको ये नहीं पता कि रेजोल्यूशन पास भी हुआ है और आपके पास ना रेजोल्यूशन मौजूद है, जबकि हमारे पास ये रेजोल्यूशन की कॉपी है। सर मैं ऑन स्क्रीन चला देता हूं। मेरी बात सुने, बात यह है कि मैं रिकॉर्ड के ऊपर बैठा नहीं रहता। रिकॉर्ड को मैं जब तलब करूंगा तब मुझे पता चलेगा, ठीक है ना जी। तो लिहाजा मुझे तो ये जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने करारदाद वाली बात की है,
यहाँ पर सर, एग्जीक्यूटिव बॉडी पूरी होती है, 22-23 लोग होते हैं, उनके दस्तखत किधर हैं? और फिर सर, ये करारदाद जो है ना, ये अपनी शायद हो सकता है कि ये लेके चले हो, कॉपी वहां पे मौजूद मुझे नहीं पाई गई। सर अगर अभी आपको ये अगर आपको अभी ये मिल जाती है, दोबारा पिटीशन दायर करेंगे फिर आप? मेरी बात सुने, कहाँ मिलेगी? हम है ही नहीं है। मेरे सदर ओरिजिनल रेजोल्यूशन सीपी के साथ सुप्रीम कोर्ट में अवेलेबल है, उसका रिकॉर्ड सेक्रेटरी के पास मौजूद है और ये मीडिया पे मैंने दिया, ये उसको चला रहे हैं। इसको मुर्शद हमारी जो कैबिनेट थी वो 18 लोगों पे थी, 22 नहीं 23 नहीं है, और आपकी जो है उनमें से 2 लोग इस एग्जेक्टिव में नहीं थे। आपने मुर्शद अपना मौकफ जो रेजोल्यूशन आप लोगों ने मिनट्स ऑफ द मीटिंग शेयर किए जो मैंने पढ़े, उसमें अभी आपने फरमाया कि मैंने वहां पे मेरा मौकफ और था, बाकी कैबिनेट का और था, लेकिन इसमें आपका भी मौकफ वही है जो बाकियों ने जो मिनट्स ऑफ मीटिंग में आपने शेयर किया। मुर्शद तो हम तो देखिए, आप मेरे सदर हैं, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूं। देखिए हमने तो इतने काम किए, क्या आप हमारे ही मामलात को दोबारा चेक करेंगे? हमारी जो पिटीशंस हमने फाइल किए, मुझे बता दें कि ये एग्जीक्यूटिव का इजलास तो सदर बुलाता है, आपको अगर सदर ने नहीं बुलाया, आप कह रहे मेरे तो 4 दिन पहले इल्म में आया है, तो बाकी पिटीशंस का आपके इल्म में क्यों नहीं आया जो हमने 2 फाइल किए? शाह साहब ठीक, नाज़रीन हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। बड़ी इंटेंस डिस्कशन हो रही है, आप कहीं मत जाइएगा।